हेनरी मोल्सन, द मोस्ट स्टडी माइंड इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट में। आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में, ह्यूमन ब्रेन डैमेज एंड एमनीशियाज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ, जो मैंने पहले भी नाम लिया, हेनरी मोल्सन, जो कि हमारे जो मैनकाइंड, एक मानव प्रजाति का सबसे ज़्यादा स्टडीड माइंड है। जो साइंटिस्टों ने उनके दिमाग पे जो बहुत ज़्यादा स्टडी किया, उनको जो एंट्रोग्रेड एमनीशिया से वो ग्रसित थे, उनका हिपोकैम्पस निकाल दिया गया था। ओके, तो देखिए मैं पहले आपको हिपोकैम्पस दिखा देता हूँ, कैसे, कहाँ हिपोकैम्पस हमारे ब्रेन के अंदर है जो होता है। वहाँ जब भी कोई जैसे ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है या ब्रेन डैमेज या कोई भी ट्रामा हो जाता है, तो जब भी कोई दिक्कत आती है ब्रेन के अंदर, तो वो क्या कहलाती है? एमनीशियाज कहलाती है। तो ह्यूमन मेमोरी, न्यूरोसाइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ह्यूमन मेमोरी, वेन एवर ब्रेन गेट्स डैमेज, डिसीज और इज अंडर साइकोलॉजिकल ट्रामा, डेफिशिएट इन मेमोरी आर कास्ड, दिस डेफिशिएट इज कॉल्ड द एमनीशिया। जो मैं आपको बता चुका हूँ एमनीशिया क्या है। आपके एग्जाम्स के अंदर आप ऐसे लिख सकते हैं। छोटी सी स्टोरी बताता हूँ मैं, जैसे ही आपको उसके बारे में अच्छा समझ आ जाएगा, जो ब्रेन के कुछ एक पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं जो एचएम के बारे में। एचएम जब छोटे थे तो उन्हें एपिलेप्सी के दौरे आते थे। हम कह सकते हैं कि भी एपिलेप्सी के पेशेंट थे, वो मिर्गी के दौरे आते थे। तब है जो डॉक्टर्स ने उनको जो स्टडी किया, विलियम बीचर स्कोविल थे। विलियम बीचर स्कोविल ने उनका है जो ऑपरेशंस किया, सर्जरी की। सर्जरी करने के बाद उन्होंने क्या पाया कि भाई ये जो मिर्गी के दौरे हैं, एपिलेप्सिया, ये कहाँ से जनरेट हो रहे हैं? हिपोकैम्पस से जनरेट हो रहे हैं। उन्होंने क्या किया? हिपोकैम्पस को निकाल दिया। अभी उन्होंने निकाल दिया, तब तक सब कुछ सही चल रहा था। हिपोकैम्पस, उसकी एचएम की सर्जरी हो चुकी थी। अब सर्जरी के कुछ समय बाद उन्होंने नोट किया, उनके घर वालों ने नोट किया, उनके जो सर्जन ने नोट किया कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वी कैन से दैट कि भी अब एचएम है, नई यादाश्त नहीं बना पा रहा था। वो भूल जाता था कि भी अब वो 10 मिनट पहले किसके साथ मिला, उसने किसके साथ क्या बात की, यहाँ तक कि उसने क्या खाया। 10-15 मिनट के इंटरवल के बाद वो पिछली बातें भूल जाता था। तो चलिए हम धीरे धीरे साथ साथ पढ़ते हैं और साथ साथ आपको स्टोरी का मज़ा सुनाते हैं, कैसे आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। एमनीशिया, एमनीशिया किसे कह सकते हैं हम? इनकैपेबल इन लर्निंग न्यू थिंग्स, कि भी नई चीज़ों को सीखने में सक्षम ना होना, उसको एमनीशिया कहेंगे। काजी से लॉस ऑफ प्रीवियस नॉलेज, हो सकता है कि आपने मूवीज़ के अंदर देखा होगा कि भी ये जो उनको है जो यादाश्त चली जाती है, ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है। जैसे कि गजनी मूवी के अंदर जो आमिर खान की यादाश्त चली जाती है। विच अफेक्ट आवर शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, जब भी हमारी कोई भी ट्रामा की वजह से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी अफेक्ट होती है, तो हम उसको क्या कहेंगे? एमनीशिया कहेंगे। ओके, ऑल दीज है जो डेफिनेशन हम बोल सकते हैं एमनीशिया की हैं। अब हम बात करते हैं 1953 के अंदर विलियम बीचर स्कोविल रिपोर्टेड ऑन बायलेटरल रिमूवल ऑफ मीडियल टेम्पोरल लोब इन 1 एपिलेप्टिक पेशेंट्स एंड many schizophrenic patients, and wrote in 1954 that surgery did not result in any marked फिजियोलॉजिक एंड बिहेवियरल चेंज किया। स्कोविल क्या करते थे? मीडियल टेम्पोरल लोब को रिमूव कर देते थे। बायलेटरल रिमूवल हो जाता, मतलब दोनों पार्ट्स को रिमूव कर दिया जाता था, मीडियल टेम्पोरल लोब को। उन्होंने क्या कहा कि सर्जरी डिड नॉट रिजल्ट, कोई भी बिहेवियरल चेंज उनकी थ्योरीज, उनकी सर्जरी के दौरान पाया नहीं गया, उनकी सर्जरी के बाद। लेकिन वहाँ पर एक खास बात क्या हुई? वहाँ पर एक अलग केस आया जिसको हम बोलते हैं एचएम का, हेनरी मोल्सन, जिसके बारे में मैंने बताया, द मोस्ट studied mind in the mankind in the history of psychology। तो हेनरी मोल्सन के साथ देखिए अब क्या कंप्लीट बताएंगे हम, कैसे हिपोकैम्पस का क्या रोल है। ब्रेंडा मिलनर नोटिस दैट severity of memory impairment was in proportions to the size of the removed part of the medial temporal lobe, more the removal the rose the carminaceous। ब्रेंडा मिलनर ने क्या कहा स्टडी के बाद कि भी जितना टेम्पोरल लोब का एरिया जितना ज़्यादा निकाल दिया जाएगा, उतनी ही बुरी एमनीशिया, उतना ही बुरा एमनीशिया जो उस पेशेंट को मिलेगा। तो एचएम के केस के अंदर क्या था? एचएम के केस के अंदर है जो स्कोविल ने ऑपरेशन, सर्जरी तो कर दी थी। एचएम एपिलेप्टिक पेशेंट थे, आपको बताया मैंने, एपिलेप्टिक पेशेंट थे। तो ही अंडरवेंट बायलेटरल मीडियल टेम्पोरल लोब रिसेक्शन 1953 के अंदर है जो उनको रिमूव कर दिया गया, उनका मीडियल टेम्पोरल लोब के अंदर से जो हिपोकैम्पस को रिमूव कर दिया गया। अभी रिमूव तो कर दिया गया, इम्प्रूवमेंट उसके एपिलेप्सी के अंदर दिख गया, लेकिन
1.5 ईयर के बाद सर्जरी की HM डिड नॉट इवन रिमेंबर इंडिविजुअल्स whom he had meet a few minutes earlier। उसको याद ही नहीं रहता था कि भी वो क्या उसने किसके साथ मीटिंग की, वो किसके साथ उसने उसकी जो बोलचाल किसके साथ हुई थी। ओके, तो ही न्यू हु ही हैज़ एंड कुड रिमेंबर थिंग अबाउट हिज लाइफ अप अंटिल ए पीरियड टू हिज सर्जरी। उसको अपनी सर्जरी से पहले तक का सब कुछ याद था, वो सभी को पहचानता था, वो सभी चीज़ें जानता था, ठीक है, सर्जरी से पहले तक। लेकिन जस्ट सर्जरी के बाद की वो कुछ भी मेमोरी अपने दिमाग के अंदर स्टोर करने में सक्षम नहीं था। नाउ ही वॉज नॉट एबल टू स्टोर टू फॉर्म न्यू लॉन्ग टर्म मेमोरीज। He was unable to acquire and store new information because of disruptions of the transfer of information from STM। अभी देखो, अब वो लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बना पा रहा था, तो अब क्या कंसीडर किया जाए। क्वेश्चन अराइज हुआ, विच एरिया ऑफ द मेडियल टेम्पोरल लोब कॉज द लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस। मेडियल टेम्पोरल लोब का कौन सा भाग जरूरी है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए, और किस भाग में जो दिक्कत होने से लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस हो जाती है। HM के केस से ये क्वेश्चन अराइज हुआ। फ्रॉम द हेल्प ऑफ MRI, HM का MRI किया गया जिसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोल देते हैं। इट वॉज रिवील्ड दैट, उससे क्या पता चला, अपार्ट फ्रॉम द हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस के साथ सम ऑफ HM सराउंडिंग कॉर्टेक्स 2 वॉज रिमूव्ड, कि उसका हिपोकैम्पस नहीं निकाला था जो स्कोविल ने निकाला था हिपोकैम्पस, वो सिर्फ हिपोकैम्पस नहीं निकला था, उसके साथ का कॉर्टेक्स पार्ट भी निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से ये समस्याएं आ रही थी। उसके बाद क्या हुआ, अब क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि भी हिपोकैम्पस इज सोलली रिस्पॉन्सिबल टू स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एल्टियम। क्या हिपोकैम्पस इसका जो मेन कारण है। पहले मीडियल टेम्पोरल लोब के बारे में सोचा गया, अब हिपोकैम्पस के बारे में सोचा गया। क्या इज हिपोकैम्पस रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर न्यू एल्टियम। क्या लॉन्ग टर्म मेमोरी हिपोकैम्पस के अंदर स्टोर होती है। हिपोकैम्पस के जब भी कोई इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी जाती है तो वो हिपोकैम्पस से क्या होकर जाती है, कंसोलिडेट होकर जाती है। हिपोकैम्पस जो वर्ड है वो ग्रीक लेटर से जो हिपो प्लस कैम्पोस से आया है। हिपो का मीनिंग है जो हॉर्स होता है, और कैम्पोस का मतलब है जो हमारा सी हॉर्स होता है। बिकॉज क्योंकि इसकी जो शेप है वो रिजेंबल करती है, किसके साथ है, जो शेप मैच कर रही है ये सी हॉर्स के साथ, जो कि आप पिक्चर्स के अंदर देख सकते हैं। हिपोकैम्पस को देखना इतना आसान नहीं है, आप इस 3D पिक्चर्स के अंदर है जो देख सकते हैं कैसे हिपोकैम्पस एक राइट पार्ट के अंदर एक लेफ्ट पार्ट के अंदर है जो दोनों तरह जो दिख रहा है, ये ब्लिंक कर रहा है। ओके, और हिपोकैम्पस है जो मुझे लगता है सबसे फेवरेट पार्ट होगा आपका ब्रेन की। इस जो स्टडी के बाद आपको पता चलेगा कि हिपोकैम्पस की क्या इंपॉर्टेंस है। हिपोकैम्पस है जो हमें मदद करता है हमारी मेमोरीज़ को बनाने के लिए, बिकॉज क्योंकि यहाँ से जब इंफॉर्मेशन है जो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म की तरफ जाते हुए जो कंसोलिडेट होकर जाती है हिपोकैम्पस से, और हिपोकैम्पस के बिना हम कुछ भी याद नहीं रख पाएंगे। चाहे आप बेशक किसी से मिले हों, चाहे आप कितनी ही कोई भी मतलब अगर आपका हिपोकैम्पस रिमूव कर दिया जाए तो, otherwise you are healthy person. Okay, so thank you for watching this video. Have a nice day.